रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द रॉक्स, वो कौन सा होता है? वो होता है C14, होता है कार्बन 14। अब सबसे पहली बात है कि आइसोटोप क्या होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये ट्रेसर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं किसी चीज को ट्रेस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। तो आइसोटोप क्या होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा लफ्ज आइसो मीन्स द सेम। और याद रखिएगा इंग्लिश में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हम इनको टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं। आइसो मीन द सेम, होमो मीन सिमिलर, हेट्रो मीन डिफरेंट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, बायो मीन लाइफ, एबायोटिक मीन विदाउट लाइफ, डी मीन रिमूवल। तो ये सारे रूट वर्ड्स कहलाते हैं जी। तो आइसो मीन सेम, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, याद रखिएगा जी, बट डिफरेंट मास नंबर, जिसको हम न्यूक्लियन भी कह सकते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब अगर कार्बन के हवाले से बात की जाए तो उसके आइसोटोप्स के हवाले से बेसिकली 3 आइसोटोप्स हैं, याद रखिएगा। ये अक्सर औकात कमीशन के इम्तिहान में सवाल भी पूछा जाता है जी कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स कार्बन के कितने हैं? वो 3 आइसोटोप्स हैं, याद रखिएगा। एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14, याद रखिएगा जी। तो ये उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। उसके बाद फिर ये है कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, वो फिर ओरिएंटेशन है कि कार्बन 12/14, 13/14 या कार्बन 14। तो ये डिफरेंट उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से है। और इसमें डिफरेंस किस चीज का आता है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि आइसोटोप में जो डिफरेंस आता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट आता है, याद रखिएगा जी। फॉर एग्जांपल यहां पर कितने हैं? 6 प्रोटॉन जी। प्रोटॉन कितने हैं जी? 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉनों का डिफरेंस आ रहा है। वो कैसे डिफरेंस आ रहा है कि जैसे यहां पर क्या है, 12 है टोटल, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कार्बन, ठीक है, कार्बन 12। अब 12 से मुराद क्या है कि इसमें जो हमारे पास मास नंबर की डेफिनेशन होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मास नंबर की, जिसको न्यूक्लियन भी कहते हैं, वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब मास नंबर कितना है? 12 है। तो 12 है, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6। न्यूट्रॉन मैंने फाइंड आउट करने हैं, तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए जैसे ये माइनस होगा तो 12 - 6, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, याद रखिएगा जी। तो यहां पे क्या है? न्यूट्रॉन 6 हैं। अब अगर एटॉमिक मास 13 हो जाता है तो फिर कैसे होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? सेम इज द केस कि मास नंबर मेरे पास कितना है? 13 है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं, वो तो 6 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन मैंने फाइंड आउट करने हैं, जब ये 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 13 - 6 वो कितने हो जाएंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? 7 हो जाएंगे। 7 मेरे पास